हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान को जो अंगीकार किया गया था यानी बनकर तैयार हुआ था, वह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया था, यानी कि इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो जिस वर्ष संविधान लागू कर दिया गया था उसी वर्ष यानी 1950 से ही एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के रूप में भारत बन गया था, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? उद्देशिका की बात की जा रही है, तो उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहा जाता है। तो अभी तक कुल एक बार संशोधन किया जा चुका है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5 नंबर, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रथम संशोधन जो किया गया वह 1976 में यानी 1976 ईस्वी में किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का भी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में दिया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रश्नों में संविधान की प्रस्तावना के बारे में भी चर्चा करेंगे, तो पूरी प्रस्तावना इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो प्रस्तावना को एक बार रीड करते हैं हम लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आज़ादी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज खाली स्पेस दिया हुआ है, एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। तो इस खाली स्पेस में कौन सा डेट रहेगा ये आप लोगों को बताना है। इन ऑप्शनों में से आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो जो संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत किया गया था वह किया गया था 26 नवंबर 1949 को ही, यानी कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1950 रहेगा खाली स्पेस में, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों के लिए कौन सा एक उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती है? यह पूछा गया है। तो सामाजिक न्याय के बारे में बात किया गया है, अभी प्रस्तावना में देखा हम लोगों ने। राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, जबकि पूजा की समानता, इसके बारे में बात नहीं करती है संविधान की उद्देशिका, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें से सही कूट का चुनाव करना है। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो पहला शब्द दिया है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता,
चौथा है गणराज्य। इनमें से सही कूटों का चुनाव करना है कि कौन भारतीय प्रस्तावना में सम्मिलित शब्द नहीं है। तो इसमें से सबसे करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। इसके बारे में संविधान की प्रस्तावना में बात नहीं किया गया है, जबकि 42वें संविधान संशोधन में इन शब्दों को जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में। यह बाद में जोड़ा गया था, जबकि 26 नवंबर 1949 को जो प्रस्तावना बनी थी उसमें ये शब्द नहीं जोड़े गए थे, यानी कि इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है। अगले प्रश्न की तरफ आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 नंबर है प्रश्न, इसके बारे में देखते हैं। इसमें भी सही कूट का चुनाव करना है, सही ऑप्शंस का। तो देखते हैं क्या दिया है इस कूट में। संविधान की उद्देश्य के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देश्य बना, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। इसमें से जो फर्स्ट पॉइंट है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव को अंततोगत्वा उद्देश्य बना, यह भी पॉइंट करेक्ट है। और इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यह भी पॉइंट करेक्ट है। और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, यह भी करेक्ट पॉइंट है। इसके आधार पर 1, 2 और 4 पॉइंट ए करेक्ट पॉइंट हैं। इसके आधार पर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के तहत किया गया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार अभी तक संशोधन किया जा चुका है, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत किया गया था। तो इसके आधार पर इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है। तो जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दिलाता है, प्रस्तावना का यह प्रावधान प्रजातंत्र के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा बी, यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इन शब्दों को जोड़ा गया। अभी पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में चर्चा किया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था पूरी तरह से। तो इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो गया था भारतीय संविधान। तो इसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था। यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत वह समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह संविधान के किस भाग में इसके बारे में बताया गया है स्पष्ट रूप से। तो संविधान की प्रस्तावना में भी इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16,
संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, तो भारत को किन किन शब्दों से भारत को संज्ञा दिया गया है, भारत को यानी निम्नलिखित ऑप्शनों में से किन किन शब्दों के बारे में संविधान की प्रस्तावना में बात किया गया है। तो इनमें जो बात किया गया है वह सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और सबसे महत्वपूर्ण शब्द लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में बात किया गया है। इसके आधार पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि 17 नंबर होगा इस सेशन का। देखते हैं, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है। तो भारतीय संविधान का जो प्राधिकार स्रोत माना जाता है वह माना जाता है भारत के लोगों को ही, यानी कि इसका भी बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर शब्द का क्या अर्थ है। तो सेक्युलर शब्द का जो अर्थ होता है इसके बारे में मैंने पार्ट 2 में डिस्कस किया था। तो इसका हो जाएगा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता की बात जो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है उसे ही अंग्रेजी के सेक्युलर शब्द से दर्शाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें कोटों का चुनाव करना है, जो सही कोटों के बारे में बताना है। तो इस प्रश्न में धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इस क्वेश्चन के भी बारे में चर्चा कर चुके हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको रिवीजन के तौर पर रखा गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो जोड़ा गया वह 1976 में जोड़ा गया और 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, यानी कि इसका 1 और 3 नंबर का जो कथन है वह सही है। इसके आधार पर इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा और संविधान की प्रस्तावना का भी भाग 3 यही समाप्त होगा। तो देखते हैं 20 क्वेश्चन को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग, यानी जो संविधान के शुरुआती शब्द हैं, इन्हीं शब्दों से शुरुआत होती है। इसका जो तात्पर्य होता है वह माना जाता है कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता द्वारा हुआ है, इसीलिए हम भारत के लोग शब्द का अर्थ यही निकाला जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। और संविधान की प्रस्तावना से संबंधित 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। अगर आप लोगों ने भाग 1 और भाग 2 को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ संविधान यानी इंडियन पॉलिटी या भारतीय संविधान करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सारे पार्ट को कवर कर सकते हैं, जो कि आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सेशन होगा। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, धन्यवाद।